जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, वो यहाँ पे चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आप 6 मंथ के लिए यहाँ पे हैं तो आप जो है वो गाड़ी चला सकते हैं आर्जी तौर पे, लेकिन उसके लिए भी जो है वो आईडीपी होना चाहिए। आईडीपी कहते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को, वो आपके पास होना चाहिए और उसके साथ जो है वो आप यहाँ पे जर्मनी में जो है वो चला सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वर्क वीज़ा पे हैं और आपका क़याम यहाँ पे ज़्यादा अरसे के लिए है और आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास ड्राइविंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप ऑटोमेटिक जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये एक फ़हरिस्त है यहाँ पे जर्मनी में, उसको कहते हैं अनलागा 11 FEV। उसमें जो कंट्रीज़ आते हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया, पाकिस्तान या UAE से जो लोग हैं यहाँ पे, उनके लाइसेंस जो हैं वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होते। कंपनीज़ जो हैं वो अमूमन बंदे हायर करती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग आते हैं यहाँ पे ड्राइविंग के वीज़ा पे और यहाँ पे आके ट्रक चलाते हैं, लेकिन कंपनीज़ जो हैं वो उनके लिए अलहदा से एग्ज़ाम या मेडिकल टेस्ट या सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करती है। कंपनी जो है वो उस बंदे के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देती है यहाँ पे फार एलोबनस पे हॉर्डी में, और वहाँ से जो है वो चेक करते हैं कि आपका लाइसेंस जो है वो किस तरह जो है वो चेंज होगा। अमूमन होता ये है कि जो आपको थ्योरी का एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन थ्योरी से पहले आपको आपकी आंखों का टेस्ट होता है, जे टेस्ट उसको कहते हैं। जे टेस्ट की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 100 यूरो तक हो सकती है, ये मैक्सिमम कॉस्ट है, लेकिन मिनिमम जो है वो 25 यूरो से स्टार्ट होती है। ये डिफरेंट जगह पे जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे जर्मनी में फार अरलॉबनेस के लिए जो है वो आपको जो एप्लीकेशन देनी होती है उसकी भी फ़ीस होती है, यहाँ पे तकरीबन 20 यूरो तक जो है वो फ़ीस होती है। और इसके अलावा जो भी आपका लाइसेंस होता है उसको ट्रांसलेट करवाना होता है। अगर आपका लाइसेंस इंग्लिश में है तब भी जो है वो आपको ट्रांसलेट करवाना होता है, और ये लाइसेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए, तब जाके जो है वो आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन इससे ऑटोमेटिक जो है वो आपका लाइसेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कंपनी को कि आपके जो थ्योरी के आवर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो प्रैक्टिकल आवर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और कॉस्ट जो है वो उसकी कम हो जाती है। अदरवाइज़ जो है वो आपको यहाँ पे आके नया लाइसेंस जो है वो बनवाना पड़ता है, यूरोपीय यूनियन का या जर्मनी का लाइसेंस जो है। जो लोग यहाँ पे CC1 या CEC1E के लाइसेंस पे जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन करनी होती है और उनका जो फिज़िकल टेस्ट है और साइको टेस्ट, ये दोनों जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कोड 95 के बारे में बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जो हैं वो ट्रक चलाते हैं UAE में या मिडल ईस्ट में, उनको इसके बारे में पता होगा। ये मॉड्यूल कहते हैं यहाँ पे जर्मनी में इसको, और ये 6 मॉड्यूल होते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो करनी ज़रूरी होती है। इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता, लेकिन ये जो एजुकेशन होती है, थ्योरी होती है, उसकी क्लासेस जो है वो लेना ज़रूरी होती है और हर मॉड्यूल के जो है वो पैसे अलग से होते हैं। ये चार्ज करती है जो भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, और ये पैसे अमूमन जो है वो अगर आप किसी कंपनी के साथ हैं तो कंपनी जो है वो पे करती है। आम तौर पे जो है वो ये पैसे पे करना खुद से जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं ट्रक ड्राइविंग के लाइसेंस के, बहुत एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे जर्मनी में। लेकिन अगर आप ट्रक ड्राइविंग के वीज़े पे हैं, किसी कंपनी में हैं, तो ये कंपनी जो है वो अमूमन पे करती है। लेकिन ये साइको टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट जो है वो ज़रूरी होता है। जो जे टेस्ट है या आंखों का टेस्ट है वो एक्चुअली में थ्योरी, जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं यहाँ पे थ्योरी के लिए किसी भी ड्राइविंग स्कूल में, तो तब जो है वो करवाना होता है। इसके अलावा आवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग के प्रैक्टिकल आपको जो भी सिखाया जाता है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप B कैटेगरी का लाइसेंस बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे जानते हैं कि ये B आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अभी जो है वो रेट तकरीबन 60 यूरो जो है वो पर आवर का यहाँ पे चल रहा है। प्रैक्टिकल आप जो भी लाइसेंस लेना चाहते हैं प्राइवेट गाड़ी के लिए, छोटी गाड़ी के लिए, कार चलाने के लिए, या ये B कैटेगरी का जो लाइसेंस होता है इस पे आप 3.5 टन तक जो है वो गाड़ी चला सकते हैं यहाँ पे जर्मनी में। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे B1 के लाइसेंस के साथ हैं वो अमूमन जो है वो मिनी जॉब वगैरह करते हैं इस लाइसेंस पे, वीकेंड पे या शाम को किसी कंपनी के साथ डिलीवरी वगैरह का काम
या वीकेंड पे जो है वो डिलीवरी वगैरह का काम करते रहते हैं। लेकिन ये C1 या C1E या CE जो कैटेगरी आती है, ये एक्चुअली में बेवकूफ क्राफ्ट फारा जो होता है, जो ट्रक चलाते हैं या बस चलाते हैं, उस कैटेगरी में जो है वो ये आती है और इसमें ये क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपके वो इसके लिए चाहिए क्या। आपके पास जो है वो पासपोर्ट तो यकीनन होगा, क्योंकि विदाउट पासपोर्ट जो है वो आप यहाँ पे आ नहीं सकते। लेकिन आपके पास अनमेल्डिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो है उसके बिना जो है वो आप यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप नए हैं यहाँ पे जर्मनी में, तो सबसे पहले जो है वो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, जहाँ पे भी आप रहते हैं। आपके पास एक अकोमोडेशन का एड्रेस होना चाहिए, जिस पे जो है वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपसे रब्ता कर सकें, आपको लेटर सेंड कर सकें। और ये आपके बैंक अकाउंट के लिए, ये आपकी इंश्योरेंस के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। इवन जो है वो जो टैक्स नंबर आपका आएगा वो भी उसी एड्रेस पे जो है वो आएगा। ये चीज़ें जो हैं वो अमूमन जो कंपनीज़ में लोग आते हैं उनके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर के वीज़ा पे लोग आते हैं, कंपनीज़ अमूमन उनको अकोमोडेशन देती है और अकोमोडेशन जहाँ पे भी देगी कंपनी, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पे करवा देगी। अब हम बात करेंगे कि अगर ट्रक ड्राइविंग के लाइसेंस पे इतना एक्सपेंस आता है तो कंपनी जो है वो इतना एक्सपेंस जो है वो कैसे रिटर्न में लेती है। अमूमन कंपनीज ये करती हैं कि आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जब भी जो है वो आपका लाइसेंस यहाँ पे नया होता है या नया बनवाते हैं, तो जो भी एक्सपेंस होते हैं वो आपकी सैलरी से 100 यूरो या 150 यूरो, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कंपनी के साथ, वो आप की सैलरी से जो है वो डिटेक्ट करते रहते हैं। क्योंकि लाइसेंस जो है वो आपके पास रहेगा, वो लाइसेंस कंपनी का नहीं है। एक्चुअली वो लाइसेंस जो है वो आपका है और आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जी आप कंपनी के साथ 2 साल 4 साल या जितने भी आपकी कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग रहती है उतनी देर जो है वो काम करेंगे। और अगर आप वो काम छोड़ना चाहें तो वो पैसे जो है वो कंपनी को पे करने पड़ेंगे। अमूमन जो है वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनीज करती हैं और जो भी आपकी सैलरी होगी उसमें से जो है वो डिटेक्ट करती है। अमूमन लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हम जो है वो 8 घंटे ट्रक चलाने के बाद जो है वो किसी दूसरी जगह पे जो है वो काम कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, मिनी जॉब जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको कंपनी को बताना होगा। ये नहीं है कि आप मिनी जॉब कर रहे हैं और कंपनी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वायलेशन में आता है। आपको ज़रूर जो है वो कंपनी को बताना चाहिए कि आपके पास मिनी जॉब है। और ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है कि अगर आप मिनी जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब के बाद आपकी छुट्टी का टाइम जो है वो 5 बजे है और आपकी मिनी जॉब जो है वो 5:30 बजे स्टार्ट हो रही है, तो इवन हो सकता है कि कंपनी जो है वो आपको जल्दी जो है वो बुला ले और आपकी छुट्टी जो है वो जल्दी हो जाए और आपको मिनी जॉब के दरमियान में जो है वो एक ब्रेक जो है वो मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि हम ज़्यादा जो है वो काम कर सकते हैं या नहीं। देखें, यहाँ पे जो है वो 160 से लेके 176 तक जो है वो आवर्स होते हैं मंथली जो आपने काम करना होता है। इससे ज़्यादा जो है वो आप काम नहीं कर सकते। ये यहाँ के जो रूल्स हैं, वर्किंग रूल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ है, वायलेशन है। और अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, ओवर टाइम लगाएंगे, 1 मंथ तो शायद जो है वो चल जाए, लेकिन कंपनी जो है वो उसकी चेकिंग होती है, अथॉरिटीज़ जो हैं वो चेक करती हैं। और जो ट्रक ड्राइवर होता है अमूमन उसके पास एक फार कार्टे होता है और वो फार कार्टे जो है वो उस पर जो है वो टाइमिंग होती है कि कितने घंटे जो है वो उसने ट्रक चलाया है। और इवन अगर आपने ट्रक नहीं भी चलाया, आप सारा दिन जो है वो दूसरे काम करते रहे हैं, तो जो भी आपका मैनेजर है या सुपरवाइज़र है उससे ज़रूर जो है वो कार्ड रीफिल करवाएं। उसके पास अमूमन जो है वो मशीन होती है जिस पे वो आपके आवर्स जो हैं वो लिख देता है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे भी जो है वो फ़ाइन से जो है वो आप बच सकते हैं। कंपनी भी फ़ाइन से बच सकती है कि जो भी वर्कर है या ट्रक ड्राइवर है उसको ज़्यादा आवर्स काम नहीं करना पड़ा। लेकिन आप इससे ज़्यादा जो है वो काम नहीं कर सकते। ये वायलेशन होती है और इसका जुर्माना जो है वो कंपनी को देना पड़ता है या सुपरवाइज़र को देना पड़ता है। अमूमन जो HR डिपार्टमेंट होता है वो आवर्स चेक करने के बाद जो है वो बता देता है कि जी ये बंदा जो है वो क्यों ज़्यादा काम कर रहा है या इसकी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो आपने किस वजह से जो है वो ज़्यादा रखे हैं। अमूमन जो है वो 10 आवर्स मैक्सिमम होते हैं कि 10 आवर्स से ज़्यादा जो है वो आप एक दिन में काम नहीं कर सकते। लेकिन जो 10 आवर्स या 2 आवर्स आपने ज़्यादा काम किया है वो आप
आपको दूसरे दिनों में जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो जुर्माना हो सकता है और कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ड्राइवर्स जो है या वर्कर्स जो हैं वो जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं यहाँ पे, वो यकीनन जो है वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन वो रूल को क्रॉस नहीं कर सकते, वो लॉ को क्रॉस नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कंपनी जो है वो इसको तोड़ नहीं सकती सिर्फ एक बंदे के लिए या दो बंदों के लिए। उसका हल यही होता है कि आप मिनी जॉब जो है वो कर सकते हैं। मिनी जॉब के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि ज़रूर जो है वो आप कंपनी को इन्फॉर्म करें, क्योंकि विदाउट कंपनी को इन्फॉर्म किए हुए ये आपके लिए या कंपनी के लिए, दोनों के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। आप मिनी जॉब किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई हादसा पेश आ सकता है और एक्चुअली में आपकी मिनी जॉब थी, लेकिन नुकसान जो है वो जो आपकी मेन कंपनी है उसको होगा, क्योंकि आप जब बीमारी का लिखोगे या आप एक्सीडेंटल रिपोर्ट सबमिट करोगे तो आप एक्चुअली में जो अपनी ओरिजिनल कंपनी है वहाँ पे जो है वो काम नहीं कर सकते। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।